के साथ सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों का आपका पेपर सॉल्व भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस सॉल्व को पढ़ें और जो आपसे रिलेटेड चीजें हैं उसको नोट कर लें। कुछ तो समझने की जरूरत है, जैसे चूंकि बेसिकली क्लास 11th का पेपर है और मॉडल पेपर आपको भेजा गया था, जिसमें आपको बताया गया था सेक्शन ए में रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल का मतलब होता है आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ें 2 और 3 टाइम्स। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसके उत्तर को लिखें। ऑफन विद्यार्थियों ने क्या किया, एक लंबा लंबा टॉपिक पैराग्राफ से उतार दिया। ठीक है, वो सही तरीका नहीं होता उत्तर लिखने का। ठीक, तो इसको आपको क्लास में बताया जाएगा कि आप कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा गया, व्हाट इज द ऑक्सीमोरन अबाउट स्पीच। स्पीच के बारे में क्या ऑक्सीमोरन है। अब पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। जैसे हम अच्छा बोलते हैं, ठीक है, उसका हमको क्या है, गुड फीलिंग मिलती है, गुड रिप्लाई मिलती है। लेकिन अगर हमारी स्लिप टंग हो जाती है, उसी को हम बैड बोल देते हैं, तो उसका क्या होता है, हमको उसकी बैड रिप्लाई मिलती है। यही उसका ऑक्सीमोरन है, मतलब विरोधाभास है। क्लियर हुआ। मतलब एक ही चीज को अगर हम किसी से मतलब प्रेम से कहेंगे, प्यार से कहेंगे, तो उसका रिप्लाई हमको प्रेम और प्यार से मिलेगा। लेकिन वही अगर हम रूड तरीके से बोलेंगे तो वही उत्तर हमको क्या मिलेगा, रूड मिल जाएगा। यही इसमें विरोधाभास है। ठीक है, अगला लिखा है जैसे व्हाट विल हैपन इफ वी यूज द स्पीच केयरलेसली। कहा कि अगर हम भाषण देते हैं, बोलते हैं और केयरलेसली, लापरवाही से, तो लापरवाही से बोलेंगे क्या होगा, हमारी टंग स्लिप होगी। मतलब जो हमको सही तरीके से बोलना है वो हमारा क्या हो गया, सही तरीके से ना बोलकर गलत तरीके से बोल जाएंगे। ठीक है, और वहां पर क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्टरी, मतलब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा और वो कंफ्यूजन ढेर सारी चीजों को क्रिएट कर देगा। ठीक है, राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का आपको सिनोनिम लिखना। तो सिनोनिम्स के लिए आप अपनी क्या खोलिए, डिक्शनरी, और एम्बिगुअस वर्ड पर जाइए और वहां पर देखिए उसका सिनोनिम क्या है। ठीक है, तरीका यही है कि अधिकतम वर्ड को ढूंढने के लिए आप डिक्शनरी यूज कीजिए। ठीक है, अगला लिखा है नोटिस राइटिंग है। नोटिस राइटिंग आपको बताया गया है, आप लोग इसको जैसे आपको बताया गया उस तरीके पर आप लोग लिखिए। बार बार नोटिस भेजी जाती थी लिखने के लिए। अगला लिखा गया राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन पर आपको आर्टिकल का मतलब ऐसे टाइप में लिखना होता है, ऐसे से लेकिन शॉर्ट होता है। आपको ऑन एजुकेशन पर आर्टिकल लिखना था। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हिम दैट वीडियो ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट इज नॉट सेंड इन प्रॉपर वे। अब प्रिंसिपल को क्या लिखना है, हमने यहां पर लेटर लिखा, लेकिन आपको एप्लीकेशन लिखना था। लेटर में क्या होता है, जो फॉर्मल लेटर हमारे होते हैं ना, वो एप्लीकेशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब लेटर फॉर्मेट पे लिख दिए इसलिए गलत हो गया था। तो इसको आपको लेटर के फॉर्मेट पर नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि एप्लीकेशन फॉर्मेट पर लिखना चाहिए था। क्योंकि आपको बताया गया था लेटर आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है हमारा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखना चाहिए था। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो ग्रामर सेक्शन है। अब यहां पर हम आप लोगों को कुछ सॉल्व करवाने चल रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी में ग्रामर क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका सेक्शन बी है। लिखा गया he did not come here, he did not come here, he was ill। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल में चेंज करना था, सिंथेसिस का टॉपिक था आपका। किसमें चेंज करना है, सिंपल, मतलब दोनों सेंटेंस को एक में वो करना था। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। हमने लिखा ड्यू टू हिज इलनेस और बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, हमने लिख दिया मान लीजिए बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, मतलब अपनी बीमारी के कारण। he did not come here, पहला हो गया। ये सिंथेसिस करना था आपका, सिंपल सेंटेंस में बदल गया। ठीक, और इसी क्वेश्चन का आपका दूसरा पार्ट था। ये सेकंड पार्ट में आपको क्या करना था, रिमूव टू
लिखा गया आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, आई एम टू ओल्ड टू टीच यू। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, इसमें रिमूव टू लिखा था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव एडवर्ब टू, मतलब टू को हटाना था। अब आपको रूल बताया गया था, यहां पर क्या होता है, आई एम टू के स्थान पर सो का प्रयोग होगा, आई एम सो ओल्ड दैट, देखिए आई लिखा है ना, हम यहां पर आई लिख दिया, ये प्रेजेंट है, यहां पर हम क्या लगाए, कैन नॉट टीच यू, आपका सिंपल सा सेंटेंस बन गया। तीसरा आपका टॉपिक दिया था करेक्ट द गिवन सेंटेंस, करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस, मतलब दिए गए सेंटेंस को आपको करेक्ट करना। जैसे लिखा गया था गंगा इज अ होली रिवर, आपका सिंपल सा सेंटेंस है गंगा इज अ होली रिवर। अब करेक्ट का मतलब सही है, सिंटैक्स का टॉपिक था आपका, इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। हमने लिखा क्या, द गंगा इज अ होली रिवर। अब देखिए गंगा क्या है, नदी का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, इसको करेक्ट करने के लिए हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया। इसी में दूसरा दिया गया आपका देयर आर मेनी डियर्स, देयर आर मेनी डियर्स इन द गार्डन, ठीक, ये भी सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें हम क्या लगाएंगे, देखिए आपका हमने लिखा देयर आर मेनी डियर्स, जो होता है ना इसका सिंगुलर प्लूरल एक होता है, मेनी के साथ हम प्लूरल लगाते हैं, लेकिन डियर्स यहां पर गलत लिखा गया, DEER लिखेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी डियर इन द गार्डन, इसका एक करेक्ट होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां जहां डियर्स लिखा है ना, इसको क्या कर लीजिएगा, डियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। तो आप लोगों को इतनी चीज बताई गई, अब इसमें ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन आपको बताया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।